हेलो एवरीवन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इस सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 4 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारी जो दो डेफिनेशन बच गई थी उसे कवर करेंगे। मैं प्रिज्यूम और शेल प्रिज्यूम। मैं प्रिज्यूम और शेल प्रिज्यूम क्या होता है, उनकी परिभाषाओं को हम टुकड़ों में बांट बांट कर पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझेंगे कि मैं प्रिज्यूम और शेल प्रिज्यूम क्या होता है। मैं प्रिज्यूम क्या होता है, मैं प्रिज्यूम की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। मैं प्रिज्यूम यानी कि अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो मैं प्रिज्यूम यानी कि न्यायालय की मर्जी। न्यायालय की मर्जी है, वो चाहे तो उस तथ्य को साबित मान ले या तो वो उस तथ्य को साबित करने के लिए एविडेंस को और मंगवा सकता है पार्टी से कहकर। अब हम इस डेफिनेशन को 4 लाइन में समझते हैं। जब कभी इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, यानी कि बीएसए में ऑलरेडी बताया गया है कि वो सेक्शन जो है वो मैं प्रिज्यूम है, तो वह न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा या तो कोर्ट मान लेगी कि वो जो तथ्य है वो साबित हो चुका है। यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता, या तो पार्टी खुद, अपोजिट पार्टी खुद उसे ना साबित करने के लिए कोई एविडेंस लाकर नहीं बताती, तब तक जो कोर्ट है वो उसे साबित मानेगा या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। यानी कि कोर्ट उनसे सबूत लाने के लिए डिमांड कर सकता है, उससे रिलेटेड एविडेंस मांग सकता है कि इसे प्रूफ करो कि ये तथ्य झूठा है, ये तथ्य गलत है। इसे कहते हैं हम मैं प्रिज्यूम। मैंने यहाँ पर इसके अर्थ, इस हर एक लाइन का अर्थ नीचे लिख दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हम एक बार फिर से पूरी जो डायरेक्ट की लैंग्वेज है उसे पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से मैं प्रिज्यूम की डेफिनेशन है जो क्लियर हो जाए। जब कभी इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, यानी कि कोई भी बीएसए की कोई भी सेक्शन, कोई भी धारा ये कहती है कि वो मैं प्रिज्यूम के बारे में बात करती है, तो कोर्ट किसी तथ्य की अवधारणा कर सकेगा। यानी कि वो जो सेक्शन है वो ऑलरेडी बात कर रहा है कि वो सेक्शन जो है वो मैं प्रिज्यूम है, तो वह न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगी। तो जो कोर्ट है वो ये मान लेगी कि वो जो तथ्य है वो प्रूफ हो चुका है। यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता, जब तक कि कोई अपोजिट पार्टी उस तथ्य को ना साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दे देती, तब तक उसे साबित माना जाएगा या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। यानी कि कोर्ट खुद उसको साबित करने के लिए कोई एविडेंस की डिमांड कर सकता है। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डिमांड करेगा उस एविडेंस को लाने का, उस तथ्य को ना साबित करने के लिए या तो उस तथ्य को साबित करने के लिए उन उस पार्टी से डिमांड कर सकता है कि आप और एविडेंस ला कर दीजिए, अगर कोर्ट को कोई भी कंफ्यूजन रहता है। आई होप आपको मैं प्रिज्यूम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैं प्रिज्यूम का सीधा मतलब होता है कोर्ट की मर्जी। या तो कोर्ट या तो उस एविडेंस को प्रूफ मान लेगा या तो उस एविडेंस को ना साबित करने के लिए या साबित करने के लिए, अगर कोर्ट को कंफ्यूजन अगर रह जाता है तो कोर्ट और एविडेंस की मांग कर सकती है पार्टी से। तो मैं प्रिज्यूम मतलब कि सीधा मतलब है न्यायालय की मर्जी। न्यायालय की मर्जी के ऊपर टिका होता है। अब हम आते हैं शेल प्रिज्यूम पे। शेल प्रिज्यूम को भी हम 3 लाइन में पढ़ेंगे। शेल प्रिज्यूम यानी कि जब कभी इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है, यानी कि धारा बीएसए की धारा खुद कहेगी कि वो शेल प्रिज्यूम है, तो उसे किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, तो वह न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा। तो न्यायालय यहाँ बाउंड है उन उन तथ्य को साबित मानने के लिए। उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है। मैं प्रिज्यूम का उल्टा है यहाँ पर। मैं प्रिज्यूम में कोर्ट के पास चॉइस है। वो तो या तो चाहे वो उसको साबित मान सकती है या तो वो उसको साबित करने के लिए और भी और भी एविडेंस मंगवा सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट के शेल प्रिज्यूम में कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं होती है। शेल प्रिज्यूम में कोर्ट को मानना ही पड़ता है। मतलब धारा में स्पेसिफाइड कर दिया है तो कोर्ट को मानना ही है कि वो साबित हो गई है, यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। अब ये ना साबित कौन करेगा, यहाँ पर अपोजिट पार्टी उसे जब तक ना साबित ना कर देती है, तब कोई ठोस सबूत लाकर वो मना नहीं कर देती उस चीज को, तब तक कोर्ट उसे साबित ही मानेगा। वो मजबूर है, वो बाउंड है, कोर्ट बाउंड है इसमें। और मैं प्रिज्यूम में कोर्ट बाउंड नहीं है। उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो उस सबूत को मंगवा सकता है या तो उसे साबित मान सकता है। अब हम शेल प्रिज्यूम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर बीएसए की धारा जो 118 है वो ड्यूरी डेथ के बारे में बात करती है। वो धारा कहती है कि महिला की मृत्यु अगर शादी के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी मृत्यु के जिम्मेदार उसके पति और ससुराल वाले हैं। ये एक दहेज मृत्यु की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये क्या है, ये शेल प्रिज्यूम है। यानी कि अब कोर्ट यही मान लेगी कि उसकी मृत्यु जो है वो पति और उसके
ससुराल द्वारा ही कारित की गई है। जब तक कि पति और उसके ससुराल वाले आकर ये साबित ना कर दे, कोई ठोस कारण ये ना बता दे कि ये मृत्यु नेचुरल डेथ है, तब तक ये मान लेगी कोर्ट कि ये जो मृत्यु है वो दहेज मृत्यु ही है। आई होप आपको शेल प्रिज्यूम समझ में आया होगा। शेल प्रिज्यूम मतलब कि कोर्ट बाउंड है, उसमें कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि ये तथ्य साबित ही मानेगा। जब तक कि पार्टी उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ लाकर ये ना बोल दे, ये साबित ना कर दे कि इसका कारण हम नहीं हैं, ये जो डेथ थी वो नेचुरल डेथ है, ये जब तक साबित नहीं कर देती पार्टी, जब तक उसको शेल प्रिज्यूम ही माना जाएगा। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम अगले लेक्चर है वो सेक्शन 3 चैप्टर 2 पे लेने वाले हैं। बने रहे इस सीरीज के साथ।